राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ। इस कहानी में एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। नाम की तरह वो वास्तव में बहुत भोला भाला था। उसे चालाकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और ना ही करनी आती थी। ना किसी की चालाकी पहचान पाता था और ना किसी से चालाकी कर पाता था। लोग उसका खूब मजाक भी उड़ाते थे। वो गरीब बहुत था। लकड़ी काट करके वो अपना जीवन यापन करता था। जितना पैसा उसको लकड़ी काट करके मिल जाता था, उससे ही वह अपना जीवन यापन करता था और रोजी रोटी चलाता था। वो एक भगवान का सच्चा भक्त भी था। झोपड़े में वह अकेला रहता था। एक दिन मंदिर में उसने देखा कि भगवान की मूर्तियों के सामने खूब सारी अगरबत्तियां और धूप दीप लगी हुई हैं, जिसके कारण वहां काफी धुआं हो रहा था। भोला भोला भाला था, तो उसे लगा कि ये गलत बात है। इस धुएं से तो भगवान की आंखों में जलन हो रही होगी तथा दम भी घुट रहा होगा। ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लकड़ी बेचकर आज मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और आज मैं उस पैसे से आपका भी पेट भर सकता हूँ और आपको खाना खिलाऊंगा। भगवान उसका भोलापन देखकर साक्षात प्रकट हुए और बोले, ठीक है, तुम भोजन बनाओ और फिर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। भोला खुशी खुशी अपने घर चल दिया और भोजन बनाने का सारा सामान खरीद कर भोजन बनाने लगा। भोजन बन जाने के बाद वह भोजन पर भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बालक मिला। बालक भोला से बोला, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भोला को उस बालक पर दया आ गई और वो उसे अपने घर भोजन कराने के लिए ले आया। उस बालक को भोजन कराने के बाद वो पुनः मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के निकट पहुंचा, रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई। वो भी भोला को बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। और भोला उसे भी अपने घर ले गया और भोजन कराया। अब भोला का भोजन समाप्त हो गया। अब वो फिर क्या करता? भोजन का सामान लेने दुकान वाले के पास गया और बोला, मुझे कुछ सामान उधार दे दो, मैंने भगवान को खाने पर बुलाया है। साहूकार हंसने लगा, बोला, ऐसा कभी होता है? भगवान किसी के घर नहीं आते। बोला बोला नहीं, वो जरूर आएंगे, उन्होंने कहा है आने के लिए और वो जरूर आएंगे। साहूकार से मिन्नतें करने लगा सामान के लिए। साहूकार बोला, तुम्हें अनाज उधार चाहिए तो ये सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दो। भोला बोला, ठीक है, मैं रख दूंगा। तो उसने सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दी और साहूकार ने बदले में उसे कुछ अनाज और कुछ चावल दे दिए। अब भोजन बनाने के बाद मंदिर की ओर फिर चल दिया। मंदिर के दरवाजे पर उसे एक बूढ़ा मिला और वो भोला से कहने लगा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। भोला ने उसे भी भोजन कराया और वो फिर दोबारा मंदिर की ओर भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान मैं थोड़ा लेट हो गया, चलो भोजन तैयार है, भोजन कर लो। तब भगवान साक्षात प्रकट हुए और भोला से बोले, अब तो मैंने भोजन कर लिया। भोला बोला, नहीं, आपने मुझसे वादा किया है और आपको मेरे यहाँ भोजन पर आना ही होगा। तब भगवान ने उसकी जिद के आगे हार मानी और उसके साथ भोजन के लिए चल दिए उसके घर।
जैसे ही भगवान भोजन के लिए उसके घर गए और खाना देखकर तुरंत बोले, भोला अब मुझसे ये खाना नहीं खिलेगा, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, तुमने मुझे 3 बार भोजन करा दिया है। तो वह बोला, मैंने आपको 3 बार कब भोजन कराया? तो भगवान ने भोला से कहा कि जो रास्ते में तुम्हें बालक, बुढ़िया और बूढ़ा आदमी मिला था वह मैं ही था, और तुमने मेरे को ही भोजन कराया है और मेरा पेट भर गया। भोला तो भोला वाला था, उसे भला एक बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपको भोजन करना ही होगा। तो भगवान ने कहा कि इसकी जिद के आगे तो मेरी भी नहीं चलने वाली, और उन्होंने भोजन के लिए हाँ कह दिया। पर उन्होंने ये भी कहा कि तुम भी बैठो, तुम भी मेरे साथ भोजन करो। तो भोला ने कहा, ठीक है। भगवान और भक्त ने एक साथ एक ही थाली में भोजन किया और फिर भगवान भोजन करके आदृश हो गए। खिड़की से साहूकार ने जब देखा कि भोला के घर में तो अंधन के भंडार लग गए हैं, तो साहूकार को भी लालच आया। वो भी सीधा मंदिर की ओर चल पड़ा और मंदिर जाकर उसने भगवान से कहा, भगवान आप भोला के घर भी खाना खाने गए थे, आपको मेरे घर भी खाना खाने के लिए आना होगा। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम भोजन आओ, मैं तुम्हारे घर खाना खाने अवश्य आऊँगा। साहूकार सीधा अपने घर की ओर चल दिया और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि 3600 भोग बनाओ, और उसकी आज्ञा के अनुसार उसके नौकरों ने 3600 भोग बनाए। अब भोजन बनवाने के बाद साहूकार भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बालक मिला। बालक ने साहूकार से कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो उसने बालक को फटकार कर धक्का दे दिया और कहा, हट। और अब वो और आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर उसे एक बुढ़िया मिली। तो उसने बुढ़िया को भी फटकार लगा दी। अब वो और आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उसे भी फटकार दिया और भोजन नहीं दिया। अब वो सीधा मंदिर की ओर पहुंच चुका था। तो उसने भगवान से कहा, चलो भगवान, आपका भोजन तैयार है। तब भगवान ने कहा कि तुमने तो मुझे भोजन के लिए अभी डांट फटकार लगाई थी, मेरा तिरस्कार किया था। तब साहूकार बोला, मैंने आपको भला कब डांटा और कब तिरस्कार किया? तब भगवान ने कहा कि रास्ते में तुम्हें जो बालक, बुढ़िया और बूढ़ा आदमी मिला था वो मैं ही था, और भूख सबकी बराबर होती है, सब में भगवान को देखना सीखो, और तुम भोला जैसे कभी नहीं बन सकते। भोला ने उन तीनों को ही भोजन कराया था। वो एक सच्चा भक्त और एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान है। तो मैं तुम्हारे साथ भोजन पे नहीं आने वाला। और भगवान ये कहकर आदरस हो गए। अब साहूकार अपने घर की ओर लौट दिया और मन ही मन सोचने लगा कि भोला तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो हम ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।